जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में इम्पोर्टेंट चेंज आ रहा है 1/2/2022 से। क्या है वो चेंज? वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जो है जीएसटी के पोर्टल पर हैं। जीएसटी के पोर्टल पर हम पहले अगर किसी पार्टी का नेम सर्च करते थे, नेम मतलब जीएसटी नंबर से उसके बारे में सर्च करते थे, तो हमें जो है पता चलता था उसकी काफ़ी चीज़ों के बारे में। जैसा कि आपको उसका नेम, ट्रेड नेम वगैरह, इसकी मैंने डिटेल्ड वीडियो एक बनाई हुई है कि हमें किसी का पैन नंबर या जीएसटी नंबर हो तो हम उसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, यहाँ पे जो है उसकी फाइलिंग दिखाई जाएगी कि दिसंबर तक सारी फाइलिंग है। लेकिन अब इसमें चेंज क्या है, आप ये बोलोगे। चेंज ये है कि अभी हमने सिर्फ डायरेक्ट बिना लॉगिन किए जो है अपना जीएसटी नंबर डाल के सिंपल सर्च किया है। लेकिन अब हम इसे एक बार लॉगिन करके देखते हैं। किसी पार्टी की दूसरी पार्टी से लॉगिन करेंगे और इनका जीएसटी नंबर जो है वहाँ पे सर्च करेंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो मैं एक बार इन्फॉर्मेशन डाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए, हमने जो है लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद हम उसी तरीके से सर्च करते हैं जैसे कि हम पहले सर्च करते थे। तो यहाँ पे जो है मैं अपना जीएसटी नंबर डाल देता हूँ जिस पार्टी के बारे में हमें सर्च करना है। और उसके बाद आप देखिए, जिस तरीके से पहले दिखाई देता था सारी चीज़ें वैसी ही हैं। लेकिन कि नोट आप देख सकते हैं, ये नोट दिया गया है इसमें कि वेयर एवर डेटा ऑफ परसेंटेज ऑफ टैक्स पेमेंट, मतलब कि टैक्स पेमेंट की परसेंटेज क्या है जो कैश में डिस्प्ले होगी वो आपको दिखाई जाएगी। इसमें कंपोजिशन टैक्स पेयर है, अगर वो रजिस्टर्ड में कन्वर्ट हो गया है, मतलब नॉर्मल टैक्स पेयर में कन्वर्ट हो गया है या फिर वो कंपोजिशन वाला है, दोनों चीज़ें दिखाई जाएंगी। किस तरीके से दिखाई जाएंगी देखिए नीचे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल आती हैं। पहले शो फाइलिंग टेबल, ई वे बिल्ड हिस्ट्री, और अब जो है एक नया आपको टेबल दिखाई दे रहा है, ये लायबिलिटी पेड परसेंटेज। अब हम शो फाइलिंग टेबल पे देखते हैं। शो फाइलिंग टेबल पे वैसे ही आएगा जैसा कि हम नॉर्मली सर्च करते हैं तो हमें शो होता है। लेकिन जैसे ही हम ये लायबिलिटी पेड परसेंटेज वाला बटन क्लिक करते हैं तो आपको सिंपल ऊपर दिखाई देने लगता है कि परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड represents quantum of liability auto populated from GSTR1 that was declared and paid in GSTR3 भी। कहता है ये कि जो भी आपने GSTR1 में अपनी सेल दिखाई है और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग ही 3B में आपको पेमेंट करनी चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले GSTR1 में लोग कुछ और सेल दिखाते थे जिन्हें टैक्स एवेजन करना होता था, और वो 3B में जो है वो टैक्स कम पे करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो GSTR1 में आपकी लाइबिलिटी बनेगी वही से GSTR3B में भी बनेगी। अब देखिए इसमें जो दिख रहा है, इसमें आप देखिए दिसंबर की रिटर्न इनकी फाइल है। इसमें परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड 100% क्यों बोल रहा है? ये 100% इसलिए बोल रहा है क्योंकि मान के चलिए इसने जो है GSTR1 में अपनी सारी सेल वगैरह डाल दी और उसके GSTR1 के अकॉर्डिंग जो है वो 100 रुपीज़ का टैक्स पेबल आता है। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी परचेजेस भी जो थी तो उनका वो 2B में क्रेडिट आ गया। अब लेट सपोज वो 60 रुपये आया उनका क्रेडिट। अब वो 60 रुपये आया तो इनके पास जो 100% जो टैक्स लाइबिलिटी आई वो आई 40 रुपये, मतलब 40 रुपये इन्हें टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर ये 40 के 40 रुपये पूरे पे कर देते हैं तो ये 100% यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर वो 40 से कम पे करते हैं, लेट सपोज 40 से कम कितना, मान लीजिए 36 रुपये अगर पे करते हैं तो वो 90% यहाँ पे दिखाई देगा। अगर वो 30 रुपये पे करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके 40 का 30 रुपये पे जो है परसेंटेज निकाल के आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें जो है सारे ही 100% शो हो रहे हैं क्योंकि हमने जो है वो पूरी तरीके से अपने क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन जो है उसमें फिल करके और 100% टैक्स उनसे पे करवाया है जो भी उनका बनता था। इसमें एक नोट दिया गया है नीचे कि लायबिलिटी परसेंटेज इज डिस्प्लेड फॉर द पीरियड ओनली आफ्टर GSTR1 एंड 3B आर फाइल्ड एंड GSTR2B इज जनरेटेड। मतलब ये उसी के बेसिस पे दिखाई दे रहा है जो GSTR1 और 3B में आपने डेटा फाइल किया है और 2B के हिसाब से जो है वो सेट ऑफ होके लाइबिलिटी आपकी बनी है। अब हमें ना एक यहाँ पे ये शो कैलकुलेशन फॉर्मूला आ रहा है, ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो 100% की कैलकुलेशन है वो दिखाई गई है। वो 100% की कैलकुलेशन ऐसे दिखाई गई है, इसमें बताता है कि लाइबिलिटी पेड परसेंटेज कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी, मतलब कैलकुलेशन का मेथड क्या होने वाला है। तो सिंपल सा मेथड है इसका, ज़्यादा कुछ नहीं, कि जो अपने लाइबिलिटी पेड परसेंटेज है उसको कैसे निकालेंगे। कि लाइबिलिटी पे करी आपने, मैंने बताया था आपको 40 रुपये पे करे। ऑटो ड्राफ्टेड कितनी लाइबिलिटी थी, वो भी थी 40 रुपये ही, इंटू 100, मतलब 40/40 इंटू 100 हो गया था कितना, 100% हो गया। मैंने बताया था कि अगर लाइबिलिटी आपने 40 रुपये आपकी बनती है लेकिन आपने पे करे 36 रुपये, तो 36 रुपये डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आ जाता है 90 रुपीज़। इसी तरीके से वो जो है कैलकुलेशन होगी। ये लाइबिलिटी पेड क्या है? लाइबिलिटी पेड है कि जो आपने टैक्स पे किया 3B में। ऑटो ड्राफ्टेड क्या है? जो GSTR1 में आपने डेटा भरा था उसके हिसाब से आपके जो है लायबिलिटी कितनी बनती है, ये ऑटो ड्राफ्टेड वो है। और इसमें GSTR2B के बाद ही आपको जो है
टैक्स पे करना होगा जीएसटी या 2B में जो भी अभी आपका आईटीसी बनता है, उसके बाद ही आपको टैक्स पे करना है। फॉर द टैक्स पेयर ऑप्टिंग फाइल रिटर्न ऑन मंथली फ्रीक्वेंसी द लायबिलिटी पेड परसेंटेज इज कंप्यूटेड फॉर ईच पीरियड, और जो क्वार्टरली है उनके लिए जो है वो परसेंटेज क्वार्टर में कंप्यूटेशन होगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।